सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी जोसा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जेई मेंस काउंसलिंग और सीट आवंटन 2020 यानी जो जेई मेंस की जो काउंसलिंग सीट आवंटन प्रक्रिया है उसके लिए पहला मॉक आवंटन जारी कर दिया गया है और बाकी जो भी जानकारी है आपको बता देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की जो शुरुआत हो चुकी है 6 अक्टूबर से और मॉक सीट आवंटन का जो पहला जो फर्स्ट जो डिस्प्ले होगा 12 अक्टूबर को हो चुका है और इसके बाद जो सेकंड डिस्प्ले है 14 अक्टूबर को और जोसा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो 15 को समाप्त हो गई है। इसका जो सीट आवंटन का जो पहला राउंड है 17 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो चुका है। सेकंड राउंड 21 को होगा, थर्ड राउंड 26 को होगा और फोर्थ राउंड 30 को होगा। इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगा। अब आपको बता देते हैं कि जो जेई मेंस काउंसलिंग और सीट आवंटन है उसके जो प्रक्रिया है क्या होती है, तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो जेई मेंस 2020 काउंसलिंग और सीट आवंटन में शामिल होने के लिए जो आपका रोल नंबर है और पासवर्ड है उसको आपको जोसा वेब पोर्टल पे ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। फिर कॉलेज और बीटेक कोर्सेज़ की वरीयताओं को लॉक करना होता है और उसके बाद जो आपने भरे हुए विकल्प हैं जो आपकी वरीयता है उसके आधार पर आपका सीटों का आवंटन होता है। सीट आवंटन प्रक्रिया क्या होती है? सीटों की उपलब्धता, योग्यता, वरीयता के आधार पर परीक्षार्थियों को सीट आवंटित की जाती है और वास्तविक सीट आवंटन से पहले 2 राउंड में मॉक आवंटन किया जाएगा। इससे जो परीक्षार्थी हैं जेई मेंस 2020 के उनकी सीट आवंटन प्रक्रिया के बारे में वो जान सकते हैं और जो आपका मेन राउंड है इसमें आप अच्छे से वरीयता जान पाएंगे और चुन पाएंगे। सीट स्वीकृति और शुल्क का भुगतान कैसे आपको करना होगा यानी फ़ीस क्या होती है इसकी कैसे करना होगा। तो सबसे पहले जो आपको सीट आवंटित हुई है उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो आगे के राउंड में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें फ्रीज करनी होगी अपनी सीट, वो वाली सीट। और फ्लोट क्या होता है? तो परीक्षार्थी अगर सीट स्वीकार करते हैं लेकिन अपनी सीट को अपग्रेड भी करना चाहते हैं तो उन्हें इस विकल्प का चयन करना होता है। और स्लाइड क्या होता है? अगर परीक्षार्थी आवंटित सीट स्वीकार कर लेते हैं और उसी संस्थान में बेहतर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उन्हें स्लाइडर विकल्प का चयन करना होता है। विड्रॉ क्या होता है? अगर विद्यार्थी या परीक्षार्थी पहले से ही सीट स्वीकार कर चुके हैं तो वे सीट आवंटन के अंतिम राउंड से पहले आवंटित संस्थान में जाकर सीट छोड़ सकते हैं। शुल्क भुगतान आप SBI नेट बैंकिंग या ई चालान की मदद से कर सकते हैं। फीस विवरण मैं आपको बता देता हूँ। SC, ST, SC PWD, ST PWD, जनरल PWD, OBC, NCL PWD सबके लिए 20,000 रुपये फ़ीस रखी हुई है। अन्य उम्मीदवारों के लिए 45,000 फीस इसमें रखी गई है। अब जो मेन पॉइंट है वीडियो का, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान के बाद यानी कि आपने जो फ़ीस दी है उसके भुगतान के बाद जो उम्मीदवार हैं वो अपने दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को निकटतम सहायता केंद्रों पर सत्यापित करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको ध्यान रखना है। सत्यापन के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, जोसा सीट आवंटन पत्र प्रोविजनल, जो आपका प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको ले जाना है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड की हैं। उसके बाद फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी ID या फ़ोटो पहचान पत्र अपलोड की है वही आपको ले जाना है। शुल्क भुगतान का प्रमाण यानी कि जो आपकी सीट स्वीकृत हुई है और शुल्क आपने जमा किया है, फ़ीस जमा की है, उसका एक स्लिप या वेरीफाई जो हुआ है कि आपने फ़ीस जमा कर ली है वो आपको स्लिप ले जानी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मान्य होता है। जेई मेंस 2020 का एडमिट कार्ड और 12th की जो आपकी अंक तालिका है यानी जो आपका जिसमें आपके नंबर होते हैं वो, जेई मेंस रिजल्ट, स्कोर कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC, ST, OBC, NCL से हैं तो। स्टेप 6 आपका क्या होगा? आवंटित संस्थान में फाइनल रिपोर्टिंग करना है आपको। सबसे लास्ट में जो आपको जो आवंटित संस्थान या जो कॉलेज आपको दिया हुआ है, जो फाइनल हुआ है, उसमें आपको रिपोर्ट करना है संस्थान में। बाकी फ़ीस जमा करनी है और वेरीफाई आप जब हो जाएंगे
एडमिशन आपका उसके बाद पुष्टि आपकी कर ली जाएगी। इसके बाद जेईई मेंस 2020 स्पेशल राउंड और काउंसलिंग होगी। इसके लिए आपको जो केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड है वो ये जो विशेष जो स्पेशल राउंड जो है काउंसलिंग का वो आयोजन करता है, और ये आवंटन केवल उन परीक्षार्थियों के लिए होगा जो जेईई मेंस 2020 की परीक्षा सफल होकर प्रमाणिक स्कोर प्राप्त जिन्होंने किया है, और इसके लिए विशेष राउंड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होंगे। तो दोस्तों जोसा काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे और वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो हमने बता दिया है। और जोसा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस 2020 से रिलेटेड ये आर्टिकल हमने लिखा है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप यहाँ से इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं और क्या क्या इसमें आगे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ IITS और ISM में जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे उनकी भी जानकारी दे रखी है, और जो NITS और IITS और जो IIESTS में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी भी यहाँ लिस्ट दे रखी है। अगर आपको जो सा डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।